नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, बताएंगे आपको कि किस तरह से अजमेर में एक विवाद जो सामने आया कि दरगाह है या मंदिर है, क्योंकि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और इसी से जुड़ी जो याचिका है अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर भी ली है। बुधवार को अदालत ने याचिका को सुनने योग्य माना है। सिविल कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस भेजा है। हिंदू सेना ने यह याचिका कोर्ट में दायर की थी। हालांकि दरगाह अंजुमन कमेटी ने हिंदू सेना के दावे को खारिज कर दिया है। मामले में जो अगली सुनवाई होगी वो 20 दिसंबर को होगी। और अजमेर शरीफ दरगाह पर पूरी खबर क्या है, अब ये आपको बता देते हैं। शिव मंदिर के दावे वाली याचिका कोर्ट ने स्वीकार की है। कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका को सुनने योग्य माना है। कोर्ट का दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस। हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की याचिका और याचिका पर 20 दिसंबर को कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी। अब हिंदू सेना की जो याचिका है उसमें क्या कुछ है, आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। हिंदू सेना की याचिका में दावा यह किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। दावा है कि दरगाह की जगह पहले संकट मोचन शिव मंदिर था और हिंदू जैन मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाई गई थी। याचिका में मांग की गई है कि दरगाह को संकट मोचन मंदिर घोषित किया जाए, अजमेर शरीफ दरगाह का एएसआई सर्वे किया जाए और हिंदू सेना के मुताबिक एएसआई सर्वे में से हिंदू मंदिर होने के सबूत भी सामने आ जाएंगे। और याचिका में किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दावा किया जा रहा है, अब ये भी समझ लीजिए। अजमेर में हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब का हवाला दिया गया है। रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा ने 1911 में यह किताब लिखी थी और किताब में मंदिर के मलबे से ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण का जिक्र है। किताब में एक तहखाने का भी जिक्र है जिसमें शिवलिंग बताया गया है। किताब के अनुसार ब्राह्मण परिवार पूजा अर्चना करता था। याचिका में भारत में सूफीवाद का इतिहास की भी बात कही गई है। अब याचिका पर कोर्ट का नोटिस सामने आ गया है। इसमें बता दें आपको कि हिंदू सेना की याचिका पर 3 पक्षकारों को नोटिस कोर्ट ने जारी कर दिया है। पहला अल्पसंख्यक मंत्रालय, दूसरा दरगाह कमेटी अजमेर और तीसरा एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। याचिका स्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ता और अंजुमन कमेटी के सदस्यों का क्या कहना है, सुनिए। हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है। हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पे नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे राय शुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंस्टीट्यूशन में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा तो ये चीज पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है। तो हिंदू और मुसलमान प्रतिनिधियों की आपने दलीलें सुनी। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में याचिका स्वीकार हुई तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कह दिया है कि कोर्ट का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाए और हिंदुत्व तंजीमों के एजेंडे के लिए कानून की धज्जियां उड़ रही है, यह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। कांग्रेस नेता दानिश अली ने यह कह दिया कि पता नहीं नफरत का शैतान कितने मासूमों की जान लेगा। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढकर देश को डुबोना चाहते हैं। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल की तरफ से कहा गया कि क्या हम यहां गंभीर हो रहे हैं या देश में मजाक बन गया है? क्या ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अदालतें निष्पक्ष हैं? तो देखिए, पूरा जो मामला है, पूरा विवाद हमने आपको समझा दिया है और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी ध्वज आर्या हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ध्वज, पूरे मामले के बारे में तो हमने जानकारी दे दी है अपने दर्शकों को, लेकिन अजमेर दरगाह शरीफ में जो जिम्मेदार लोग हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के कि सुनवाई जब होगी और अगर सर्वे की नौबत आती है तो फिर आगे क्या?
देखिए, ख्वाजा साहब के वंशज हैं नसरुद्दीन चिश्ती, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो ख्वाजा साहब की दरगाह है, यहाँ पर कई हिंदू भी आते हैं, कई मुस्लिम भी आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। ये भारतीय एकता को ख़त्म करने की साजिश है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री तक जो है चादर चढ़ाते हैं, यानी कि ये एक बड़ी आस्था का केंद्र है। हालांकि ये जो भी सर्वे की रिपोर्ट आएगी और जो कोर्ट का फैसला आएगा, ये जांच की बात होगी कि क्या स्पष्ट होता है कि उसके बाद क्या निकल कर आता है। लेकिन जो रिटायर्ड जज ने जो किताब लिखी थी, उसके हवाले के बारे में जब उनसे बात की गई कि उन्होंने किताब लिखी है, तो उन्होंने ये कहा है कि इसका पुराना इतिहास भी पढ़ना चाहिए कि ख्वाजा साहब यहाँ कब से हैं और उसके साथ साथ में किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, एक यहाँ पर हकीकतमंद लोग आते हैं और यहाँ पर ख्वाजा साहब के यहाँ पर जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और अपनी दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल होती है। तो इस तरीके के जो फैसले हैं, इस पर कोर्ट का जो भी आएगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट से लड़ाई भी लड़ेंगे और कोर्ट के सामने जो तमाम साक्ष्य हैं और तमाम जो हिस्टोरिकल जो बातें हैं और तमाम जो दस्तावेज हैं वो पेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके का जो दावा विष्णु शर्मा ने किया है, उनका जो दावा है, ये कोर्ट में अब क्या कुछ लेकर आता है देखने वाली बात होगी। 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी, अल्पसंख्यक मामला, और उसके साथ साथ में जो एएसआई की टीम है, दरगाह कमेटी को नोटिस दिया गया है, ये अपने अपने साक्ष्य पेश करेंगे और उसके बाद में ये सारी चीज़ें साफ होगी। हालांकि इससे पहले भी ये दावे किए जा रहे थे, लेकिन जो तमाम दावे हैं वो खारिज हो चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से जो राष्ट्रीय हिंदू सेना के विष्णु शर्मा, उन्होंने इस तरीके से ये जो बयान दिया है, कोर्ट ने स्वीकार किया है, तो अब ये कहानी आगे बढ़ेगी। हालांकि तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह के इसमें राजनीतिक दावे भी किए जा रहे हैं, राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ये साफ तौर पर कह दिया है, ख्वाजा साहब की दरगाह के जो वंशज हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हिंदुओं की एकता, भारत की एकता ख़त्म करने के लिए ये जो साजिश है, ये रची जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ध्वज नजर बना के रखिए। अब 20 दिसंबर को सबकी नजरें होंगी जब इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। शुक्रिया आपका।